नमस्कार दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हैं जिस टॉपिक का नाम है पीडीएस स्कीम सार्थक। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, यू मस्ट हैव रेड अबाउट दैट। सार्थक स्कीम है। ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों आई थी? अभी ये स्कीम इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी through advanced technology and to bring out transparency, security and sustainability in our PDS chain operations. इसका जो ड्यूरेशन है वो बेसिकली 5 साल का है एंड इसका कॉस्टिंग है 25,530 करोड़। इट इज़ लॉन्च्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स दैट इज हेडेड बाय पीएम। ये आपने पॉलिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा। नाउ द इशू इज कि हमें इस सार्थक स्कीम की जो कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? वाई द नीड अराइजेस टू लॉन्च सार्थक व्हेन वी ऑलरेडी हैव पीडीएस सिस्टम? नाउ वी हैव टू सी द सीरीज ऑफ इवेंट्स। वे बैक इन 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था। ये 2013 के मतलब जो सीरीज ऑफ इवेंट्स अपन 2013 से स्टार्ट कर रहे हैं। वे बैक इन 2013 फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस इट वाज इनैक्टेड। हर पर्सन को, हर इंसान को एक एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड मिले एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो आराम से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दैट इज द रीजन एनएफएसए 2013 में आया था। बेसिकली टारगेट्स अ वल्नरेबल पॉपुलेशन जिनके पास में एक्सेस एंड अप्रोच बहुत कम है, 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। ये इसका एक बेसिस है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। नाउ इसमें अगर अपन देखेंगे तो बेनिफिशियरी कैटेगराइजेशन कर रखी थी। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट वल्नरेबल, जिसको हम कहते हैं अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, जिसमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, जिनके पास में एक्सेस बहुत कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ। ये कैटेगराइजेशन करने के बाद में ये अवेलेबिलिटी उन हाउस होल्ड्स को होगी इस एनएफएसए के अंडर। सेकेंड कैटेगराइजेशन इसमें है प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जिसमें 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स है पर पर्सन पर मंथ एंड दिट इज आइडेंटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में आप देखेंगे फ्री फूड ग्रेन टू द पीपल हु आर अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अंत्योदय योजना फ्रॉम 1st Jan 2023 टू पुअर हाउस होल्ड्स 1st Jan 2024 दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 years। ये 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था एंड देन ये 1 जनवरी 2024 को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। ये बेसिकली फ्री फूड ग्रेन्स है। पहले जैसे इसमें है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स जो है उसमें 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स था पर पर्सन पर मंथ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हैं उनको फ्री फूड ग्रेन दिया गया था। ये 1st Jan 2023 ऑनवर्ड से एंड इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 years फ्रॉम 1st Jan 2024। एनएफएसए के अंडर हाउस होल्ड्स को कैटेगराइज करने के बाद में अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि एक्चुअली में पीडीएस है क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बेसिकली फूड सिक्योरिटी सिस्टम है जहाँ पे सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू हाउस होल्ड्स हु आर वल्नरेबल एंड एलिजिबल अंडर एनएफएसए 2013। एंड यहाँ पे देखा जाए तो जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड ग्रेन्स का, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हाउस होल्ड्स हु आर वल्नरेबल, मतलब जो कैटेगराइजेशन दे रखी है उनके अकॉर्डिंग। सो इट्स बेसिकली अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system. Now here it is said that it is established by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. It's a food security mechanism ताकि हर एक तबके के व्यक्ति को फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी हो जाए। This is through PDS. This is actually the PDS. Now how it works, जो इसका मैकेनिज्म है हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। डिफरेंट रोल्स आर असाइंड एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, the storage of food, the bulk allocation and transportation of food grains is done by central government through Food Corporation of India to the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी एक्सेस दे रखा है, जो काम है वो उनका प्रोक्योरमेंट का है, स्टोरेज का है ऑन अ बल्क लेवल एंड द बल्क एलोकेशन कि कौन से स्टेट को कितना फूड ग्रेन्स जाना है, देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड इट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई टू द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज अ मैकेनिज्म एट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। अब स्टेट गवर्नमेंट लेवल की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है
वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरी। जिस भी व्यक्ति को फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसका आइडेंटिफिकेशन, वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास में। राशन कार्ड जो है उसका इशू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। फेयर प्राइस शॉप्स को मॉनिटर करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। इंट्रा स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं तो उसका काम स्टेट गवर्नमेंट का है। एंड एडिशनल आइटम्स आर ऑल्सो गिवन बाय सम स्टेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अलॉन्ग विथ फूड ग्रेन्स, ऑयल या फिर कोई और चीज़ भी अगर ऐड ऑन करनी है तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज होनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अभी भी हमारे पास में ये क्वेश्चन पेंडिंग है कि इतना प्रॉपर मैकेनिज्म होने के बाद में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वर्क कल्चर है उसको कैटेगराइज करने के बाद में, बेनिफिशरी के कैटेगराइजेशन के बाद में हमें सार्थक पीडीएस का रिक्वायरमेंट क्यों है? सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर अगेन कि लिमिटेशंस ऑफ पीडीएस की वजह से हमें सार्थक पीडीएस जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसकी ज़रूरत पड़ी। सो वी नाउ हैव टू फोकस ऑन लिमिटेशंस ऑफ पीडीएस। सबसे पहली चीज़ जो है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बेसिकली। इट इज़ डिफ़िकल्ट एट द रिमोट प्लेसेस, जैसे जो हिली एरियाज़ होते हैं उसमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर नहीं है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो पाए। सेकेंडली, डिले डिस्ट्रीब्यूशन, आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न डिलेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोक्योरमेंट के बाद में जहाँ पे स्टॉक आना चाहिए वहाँ से ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। थर्डली, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स, अगर वैसे भी स्टॉक में अगर काफ़ी टाइम तक रहा और डिलेड हुआ डिस्ट्रीब्यूशन या डिलेड ट्रांसपोर्टेशन तो वो सब स्टैंडर्ड हो ही जाएगा। देन उसके बाद में इनएडिक्वेट स्टोर हाउसेज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो बल्क एलोकेशन के पहले जहाँ पे स्टोर हाउसेज होने चाहिए वो इनएडिक्वेट है। नाउ वी हैव स्टोरेज लॉसेज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी देर तक फूड ग्रेन्स एक ही स्टोर हाउस में रखे रहेंगे सो ऑफकोर्स वो पेरिशेबल होते हैं एंड डिग्रेड होंगे। देन वी हैव लीकेज इन द सप्लाई चेन। जब हम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी एक स्टेट को करना है वो पूरा अमाउंट वहाँ पे नहीं जा रहा है तो लीकेज हो रहा है कहीं ना कहीं सिस्टम में, आइदर इन ब्लैक मार्केटिंग और सम अदर थिंग्स। नाउ द डुप्लीकेट राशन कार्ड्स, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में राशन कार्ड जो है ऑथेंटिक हैं, जो बेनिफिशरी जिनको देना है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास में डुप्लीकेट राशन कार्ड उन्होंने बनवा के बाय एनी इलीगल सोर्सेज ये हो रखा है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको वो नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट एक्सक्लूड्स अ जेन्युइन बेनिफिशरी। कुछ बेनिफिशरीज ऐसे हैं जिन लोगों के पास में प्रॉपर आधार कार्ड, राशन कार्ड की अवेलेबिलिटी या खुद की आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसके एब्सेंस में उनको बेनिफिशरी डिक्लेयर नहीं किया जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दे डोंट गेट फूड ग्रेन्स। नाउ हियर द फूड इज डिलीवर्ड टू द ब्लैक मार्केट्स। आप ये देखिए कि जो जैसे फॉर एग्जांपल कहीं एक प्रॉपर उससे एक फेयर प्राइस शॉप से जहाँ पे किसी बेनिफिशरी को कोई भी फूड ग्रेन का क्वांटिटी देना है, लाइक फॉर एग्जांपल 5 किलो, एंड उस 5 किलो में से देल भी सेइंग कि आप 4 kg ले जाइए, 1 किलो आगे से ही नहीं आया है, सो दैट 1 किलो इंक्लूड्स दैट स्टफ दैट विल बी गोइंग टू ब्लैक मार्केट पर्सनस, और वहाँ से पूरा वो सप्लाई चेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे ख़राब होता है और उनको पूरा बेनिफिशरी को पूरा जितना भी फूड ग्रेन है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो दिस इज जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है, जो भी रिमेनिंग फूड ग्रेन होता है वो ब्लैक मार्केट्स को जाता है। नाउ हियर फॉल्स बेनिफिशरीज, यहाँ पे कई ऐसे बेनिफिशरीज हैं जो कि जिनके पास में एक्चुअली में जो राशन कार्ड्स हैं वो डुप्लीकेट हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्स नहीं है, बट देन टू दे आर गेटिंग द फूड ग्रेन्स। देन होमलेस पीपल नेवर गेट द बेनिफिटेड ड्यू टू एक्सक्लूजन। कई ऐसे लोग हैं जिनके जो होमलेस हैं उनको तो ये बेनिफिट्स मिलते ही नहीं हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अगेन। देन डिले इन ट्रांसपोर्ट, सो द स्टॉक पाइल अप एंड गेट रॉटन। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सब स्टैंडर्ड एंड स्टोरेज के लॉसेज जो होते हैं वो यही होते हैं कि डिले हो जाता है अगर ट्रांसपोर्ट में तो स्टॉक पाइल अप होता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन it gets rotten. And here because of this limitation of PDS जो public distribution system है, इसमें ही ये कमियों के कारण यहाँ पे हमारे लिए एक जो क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो राइज हुआ कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी हैव टू लॉन्च द सार्थक PDS।